VBT जो था उसमें कितने पॉइंट बोले गए थे? VBT का फुल नेम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। समझ गए? तो आज एक नया टॉपिक लेके VBT, समझ गए जी? आज एक नया टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी। समझ गए? देखिए जी, नया टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT। क्यों VBT क्यों पढ़ना होगा हमको? VBT क्यों पढ़ना होगा? सुनो, देखो अपना चैप्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में VBT क्यों पढ़ना आपको? क्योंकि देखिए जैसे K4FeCN6 है, हमने क्या सीखा? नाम बनाना सीख लिए ना जी, CN संख्या निकालना सीख लिए, ऑक्सीजन संख्या सीख लिए, लिगेंड्स क्या है, CN क्या है, सब कुछ आ गया। तो मेन पॉइंट ये था हमको सीखना उसमें IUPAC नेमिंग करना, ठीक है जी? क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे? IUPAC नेम आएगा। और अभी अगला पॉइंट हमको जो सीखना है तो क्या है? हमको सीखना ये है इसमें अब कि जो कॉम्प्लेक्स होंगे, सुनो, जो कॉम्प्लेक्स होंगे ना, जैसे K4FeCN6, ठीक है? तो K4FeCN6 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स है। अब मेन पॉइंट ये आपको सीखना है संकरण। क्या सीखना है? संकरण। अच्छा बताओ जी, कुछ आपको पता है? वो 3-4 टाइप का होता है, ESP संकरण, ESP2, ESP3, ESP3D संकरण, ESP3D2 संकरण, ESP3D3 संकरण। पढ़े ना सब कुछ? वही संकरण यहाँ भी निकालना होता है। समझ के? जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया आपको K4FeCN6, ठीक है? तो आपको पूछेंगे कि वो है कैसा। सुनिए जी, हम लोग पूरा पढ़ तो लिए, VBT क्यों लिखवाया गया आपको? VBT मैं क्यों बताऊंगा अभी? इसलिए चूंकि हम लोग उसकी ज्योमेट्री देख सकें, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देख सकें, ज्योमेट्री माने सर्कल देख सकें, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स है कैसा? वो जो कॉम्प्लेक्स होगा जी, अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, हमको चेक करना होगा। देखिए आप लोग मैच कराएंगे जी। पहला पॉइंट VBT का जो पहला पॉइंट और विशेष है, सुन लीजिए। VBT का जो पहला पॉइंट था ये है जी कि कॉम्प्लेक्स चाहे जो हो, कॉम्प्लेक्स चाहे जो हो, सभी कॉम्प्लेक्स के पास अपना खुद का सेंट्रल मेटल एटम होता है। समझे कि नहीं? अरे यार अगर वहां नहीं रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा। जैसे K4FeCN6, K2NiCl4, समझ गए? कुछ भी सीरीज में जितना आप चेक कर लेंगे, सीरीज में जो दिया गया जी, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं सबके पास अपना खुद का CMA होता है। फाइनल? चाहे जो होगा सबके पास अपना खुद का सेंट्रल मेटल एटम CMA होता है। फाइनल हो गया? चाहे जो कॉम्प्लेक्स होगा सबके पास अपना खुद का CMA होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहला पॉइंट है जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव सेंट्रल मेटल एटम। देखो सिंपल है ना जी, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं सबके पास अपना खुद का CMA होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए, जैसे बोले K4FeCN6, K4FeCN6, तो इसके पास अपना खुद का Fi है ना जी। ऐसे अगर बोला जाए K2, देखो K2NiCl4, अब देखो इसके पास Ni है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसी को बोलेंगे जिसके पास यार ये स्फेयर होगा, CMA होगा, लिगेंड्स होगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स चाहे जो हो उसके पास अपना खुद का CMA होगा। पक्का हो गया? एकदम कंफर्म रहेंगे, कंफर्म। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास VBT का पहला पॉइंट है, सरल है यार, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो CMA, सबके पास अपना खुद का सेंट्रल मेटल एटम होता है। यहाँ पर CMA क्या GFI है, यहाँ पर क्या है निकेल। CMA कहते हैं किसको है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो लोन पेयर को ग्रहण करता है उसको CMA बोलते हैं, ठीक है जी? पॉइंट नंबर 2 देखो, एक विशेष पॉइंट CMA के बारे में। CMA जो होते हैं कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो नहीं भी कर सकता है। समझ गए? तो ये क्या करेंगे जी? CMA आप लिखेंगे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और लिख लेंगे R0। 2 पॉइंट है जी, सुनो समझिए खास बात। CMA तो हो गया, करता क्या है ये? कॉम्प्लेक्स में रह करके CMA डोनेट इलेक्ट्रॉन, CMA इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ना जी, और यहाँ तो नहीं भी करेगा। समझ गए? तो CMA डोनेट इलेक्ट्रॉन कब करेगा? कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय, ठीक है? तो लिख लेंगे आप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। समझ गए? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय ये जो सीएम में होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। हो सकता है कि नहीं भी करें। समझ गए? ये पॉइंट है, हो सकता है कि नहीं भी करें। पॉइंट नंबर 3, अब क्या होगा, सीएम में सबके पास है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया मान लीजिए या नहीं किया, इससे क्या होगा, इनके पास खाली डी कक्षाएं बचेंगी। क्या बचेंगी? खाली डी कक्षाएं। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे आप, दे हैव फॉर्म वैकेंट ऑर्बिटल ना जी, क्या बोलेंगे, वैकेंट माने खाली, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ध्यान रखिए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वे खाली डी कक्षाएं फॉर्म्स करेंगी। समझ गए? क्या करेंगे जी, खाली डी कक्षाएं फॉर्म्स करेंगी। पॉइंट समझिए आप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास अपना खुद का सीएमए होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कब, कॉम्प्लेक्स जब बनाएगा तब। उससे क्या होगा, इनके पास खाली डी कक्षाएं, पॉइंट है ये जी, इनके पास खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, कुछ बोला गया था। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो खाली डी कक्षाएं होती है ये संकरण में भाग लेती हैं। ठीक है जी, अब ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है जी, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो बचेगा ना, ये क्या करेगा, संकरण में भाग लेगा। ठीक है जी, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स लिख लेंगे आप, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? इसको बोलेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? जो खाली डी कक्षाएं बचेंगी वो क्या करेंगी, संकरण में भाग लेती हैं। इतना 5वां पॉइंट। अब यही तो पॉइंट है, सुनो, सीएम में सबके पास होगा, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, जो भी सीएम में होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हो सकता है त्याग कर दे या तो नहीं भी करेगा, कंफर्म नहीं रहता कि हाँ त्याग ही करेगा। समझ गए? करे या ना करे, इनके पास खाली डी कक्षाएं बचेंगी, पहला पॉइंट है। खाली डी कक्षाएं जो बचेंगे ना वो संकरण में भाग लेंगे। अब इससे क्या होगा, संकरण करेंगे तो क्या बनाएंगी, कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, कॉम्प्लेक्स। हम इसको सिद्ध करेंगे। समझ गए? मैं ये बोल रहा हूं, सिद्ध करूंगा इसको। 5.5, यदि संकरण में भाग लेंगे तो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, डी कक्षाओं से। अब यही पॉइंट हमको सीखना है। अगर अंदर की डी कक्षाएं, अगर अंदर की डी कक्षाएं भाग लेंगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट है जी, उसे क्या बोलेंगे आप, इनर डी कॉम्प्लेक्स। आपको सीखना है, बड़ा विशेष है ये बस। और अगर बाहर की डी कक्षाएं भाग तो क्या बोलेंगे, आउटर डी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इसी का सेकंड पॉइंट, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। आप क्या बनेगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। है बहुत सरल। अब ये इनर डी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हमको यही सब सीखना है बीबीटी में। क्या मिलेगा, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ये सब तब समझेंगे जब एग्जांपल दिया जाएगा। तो इतनी बातें हो गई, इनर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। आपको केवल नियम ही याद करना है। उसकी थियरी क्या क्या थी, थियरी ये है कि सबके पास सीएम में होगा, सीएम में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उससे वैकेंट डी कक्षाएं, खाली डी कक्षाएं बचेंगी और यही कक्षाएं संकरण में भाग लेती हैं और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय अगर अंदर की डी कक्षाएं भाग लेंगी तो इनर डी बोलेंगे, अन्यथा आउटर डी बोलेंगे। अब अंदर मतलब कहाँ अंदर, हमको दिखाऊंगा कि कहाँ का अंदर होता है। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। एक लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट देख लीजिए। ये क्या होता है, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ जी, अनपेयर्ड। मैं बता रहा हूं इसको पहले भी, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होगा तो इसको बोलेंगे आप अणुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अणुचुंबकीय। बड़ा खास है जी अणुचुंबकीय। चूंकि बीबीटी से आपको पता क्या करना है, यही इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, अणुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। और अगर सबके सब पेयर्ड हो गए तो क्या बोलेंगे उसको, प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। समझ गए? बस ये पॉइंट था पूरा बीबीटी का। ठीक है, बीबीटी का एक पॉइंट है जी, इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, बता दें एक बार तो हो गया ना। अभी इन सब के बाद बीबीटी का एक पॉइंट आपको और सीखना है, आपको छापना पड़ेगा। समझ गए?
इन सब के बाद जी बीबीटी का एक पॉइंट और आपको छापना पड़ेगा। ये तो सभी इसकी थियरी है, इसी थियरी के बेस पर हमको लिखना क्या है, संकरण, कि किसको क्या क्या बोलेंगे, समझ गए। उसको मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, फिर पढ़ेंगे सीएफटी, दोनों को मैच करेंगे, फिर बनाएंगे सिस्टम, समझ गए। फिर आपको एग्जाम वाली तैयारी प्रिपरेशन होगा, ठीक है। आपको जो पढ़ना है जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, जो पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, हल्का सा भी अगर चूक हुई तो गड़बड़ हुआ, सब फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, चाहे जो चैप्टर हो। अभी देखिए क्या होगा, तो डीबीटी की तो बातें खत्म हो गई। अभी जो आपको लिखना जी विशेष पॉइंट, एक टेबल देखिए, टेबल क्या आप लोग लिखेंगे, सीएम, सीएम माने क्या होगा जी, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, तो क्या बोलेंगे आप, सीएम संख्या, ठीक है। इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एक यहां पर लिखना है। फिर आपको लिखना है इसका संकरण, कि उसमें संकरण क्या आएगा, संकरण, समझ गए। और संकरण को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिए, इसे क्या बोलेंगे आप, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, एक होगा जी सीएम संख्या, संकरण, और लिखेंगे आप ज्यामिति, ज्यामिति क्या बनेगी इनकी, इसको बोलेंगे जियोमेट्री, जियोमेट्री। तीन खास करके 3 पॉइंट आपको सीखना है जी, 3 पॉइंट सुन लीजिए। सीएन संख्या अगर कुछ रहेगा तो उसके लिए संकरण क्या होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, 3 चीजें बीबीटी का, ये बहुत ही खास है इस चैप्टर का, समझ गए। अभी देखिए कैसे, यदि यदि सीएन संख्या, यदि सीएन संख्या 2 आ जाए, कितना आ जाए, 2, तो क्या होगा, एसपी संकरण होगा, वही एसपी लिखानी है, एसपी संकरण ना जी, इसको बोलेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ज्योमेट्री क्या बोलेंगे, रेखीय, क्या बोलेंगे, रेखीय, इसको बोलेंगे लीनियर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लीनियर, रेखीय। अगर सीएन का मान 3 आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या बोलेंगे जी, ESP2 संकरण, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणी, क्या बोलोगे जी, नाम क्या बनेगा इसका, त्रिकोणी समतलीय, ध्यान दीजिए, त्रिकोणीय समतलीय, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, ध्यान दीजिए, इसे बोलेंगे आप ट्राइगोनल प्लानर। देखो ये बहुत कठिन चीज रहती है, अपने आप में बड़ा विशेष है, कठिन भी होता है, लेकिन पढ़ लेंगे तो सबसे सिंपल है ये। अगर सीएन का मान 4 आया, 4, देखो जी ध्यान दीजिए, अब यहां से कहानी अलग है, हम लोग जो पढ़े ना पहले कि एसपी, एसपी2, एसपी3, एसपी3डी, वो सब है ठीक है, लेकिन कुछ अलग भी है। अगर सीएन का मान 4 है, कंडीशन 2 बनेगी, ध्यान देना, कितने बनेंगे जी, 2 कंडीशन। एक को बोलेंगे पहले आप DSP2 संकरण, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, बड़ा खास है जी, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कंडीशन में बोलेंगे इसको वर्ग समतली, क्या बोलेंगे आप, वर्ग समतली, वर्ग समतली, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। और सुनो, अगर 4 ही है, 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, एक कंडीशन बनता है कि sp3 हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, चतुष्फलकी, क्या बोलोगे इसको आप, चतुष्फलकी, कंडीशन 2 बनेंगे, इसको सिद्ध किया जाएगा। चतुष्फलकी कहां से आएगा, ये कहां से आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, विशेष ध्यान से जी। यहां तक तो पुराना सिस्टम बीबीटी का है, पुराना वाला सिस्टम बीएसपी का, लेकिन यहां से कहानी उल्टा है जी। 4 के लिए 2 कंडीशन है, DSP2 SP3 संकरण, DSP2 के लिए फिक्स नाम है वर्ग समतली, इसका भी फिक्स नाम है चतुष्फलकी, बदलेगा नहीं कभी। आगे देखो, अगर 5 आ जाए, सीएन का मान 5 आ जाए, तो क्या होगा, कंडीशन 2 बनेंगे फिर से। अगर सीएन का मान 5 है तो कंडीशन कितने बनेंगे, 2। देखो ये से खास है, 4 था तो कंडीशन कितने थे, 2 थे, और 5 होगा तो कंडीशन कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं,
5 के लिए कंडीशन 2 रहेगा, सुन लीजिए। 1 2 4 के लिए यहाँ पर, 4 के लिए यहाँ पर, 5 के लिए एक को बोलेंगे आप DSP3 और एक को बोलेंगे SP3D। हल्का सा मतलब वही नहीं है, अलग है, हल्का सा उल्टा किया है, DSP3 SP3D, उल्टा है जी, समझ गए। नाम दोनों का एक ही होगा, दोनों को बोलेंगे त्रिकोणी, पता नाम किसी को, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ध्यान दीजिए, नाम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। बड़ा विशेष है, यहीं से दिक्कत होती है लड़कों को, यहां से दिक्कत होगा आपको। सीएन का मान 5 आएगा तो क्या करोगे आप, कंडीशन 2 है, DSP3 SP3D, समझ गए। दोनों का नाम एक ही होगा। और सुनो, अगर सीएन का मान 6 रहेगा तो ये पक्का है, फाइनल। अगर सीएन का मान 6 हुआ तो कंडीशन 2 फिर से बनेंगे, कंडीशन 2 फिर से बनेंगे। एक को बोलेंगे इस 6 के लिए D2SP3, एक को बोलेंगे SP3D2। दोनों का एक, जैसे यहाँ पर दोनों का एक नाम है, ऐसे यहाँ पर दोनों का एक नाम है, इनको बोलेंगे अष्टफलकी। क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, या तो इस अष्टफलकी को बोलते हैं वर्ग समतली, ध्यान रखिए, इसको बोलेंगे आप वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी। ध्यान दीजिएगा जी, नाम इसको 2 है, दोनों को आप चाहे जो बोल सकते हैं। सुने फिर से एक बार, ये खास है जी। 2 रहेगा तो SP संकरण रेखी बोलेंगे, 3 रहेगा तो SP2 संकरण त्रिकोणीय समतली। पहले वाला कहानी है, लेकिन अब कहानी अलग है। अगर 4 आएगा, 4 सीएन का मान 4, सीएन है क्या, लिगेंड्स की संख्या। अगर 4 आएगा तो कंडीशन 2 बनेंगे DSP2 SP3। DSP2 के लिए अलग से नाम आ गया वर्ग समतली, इसका अलग नाम होता है पहले से फलकी, इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लानर। वर्ग समतली को बोलेंगे स्क्वायर प्लानर, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, समझ गए। अगर सीएन का मान 5 होगा, कंडीशन 2 है, DSP3 SP3D, दोनों को बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अगर 6 आएगा जी तो D2SP3 एंड SP3D2 मिलेगा अष्टफलकी, या तो वर्ग समतली द्विपिरामिडी कहेंगे। सुनो, अच्छा मैं उल्टा क्यों किया हूं, देख लीजिए। हमने पढ़ा ये है, हम पढ़े SP SP2 SP3 पढ़े हैं, इधर उल्टा किया हूं, SP3D पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े हैं। SP3D2 पढ़े, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़े। उल्टा क्यों किया, इसका यूज होगा, क्योंकि ये जो पहले D आया है जी, जहां जहां पर पहले D आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, देखो जहां जहां पर पहले D आएगा, सुनिए जी, जहां जहां पर पहले D आएगा उनको बोलेंगे आप इनर D कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, देखो चेंज है, जहां जहां पर पहले D आया इनको बोलेंगे इनर D कॉम्प्लेक्स, और जहां जहां पर बाद में आए इन्हें क्या बोलेंगे, आउटर D कॉम्प्लेक्स। सही खास है इसमें, समझ गए, इतना अंतर है इनर D कॉम्प्लेक्स और आउटर D कॉम्प्लेक्स।